हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एमपी कॉल और आप देख रहे हैं एमपी कॉल टीचिंग ग्रुप। मैं कक्षा 12वीं के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 का प्रीवियस पेपर लेकर आया हूं और इसको शुरू करने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य रूप से लिखे, जो ऊपर जो बॉक्स दे रखे उसमें अपना रोल नंबर लिखना है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन प्रश्नों का आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। इसके बाद थर्ड हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रश्न पत्र में हिंदी एवं अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी वाला प्रश्न पत्र ही सही माना जाएगा। इसके बाद बाकी पॉइंट आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसके बाद में पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि गाउस का नियम का कथन लिखना है। और सेकंड है कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण कि इससे 9 × 10⁻⁻2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिकलित करना है, यानी विभव का मान फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि चित्र में एक ही धातु के दो चालकों का प्रतिरोधकता क्रमशः ρ1 ओम मीटर एवं ρ2 ओम मीटर है, तो ρ1 व ρ2 के अनुपात का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है। और इसके बाद हम पेपर के फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर के लिए धारा का औसत मान याद करना है। और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि निर्वात नलिका में मैग्नेट्रोन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखना है। और हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के लिए बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v एवं फोकस दूरी f के बीच में संबंध लिखना है, यानी इसमें दर्पण सूत्र लिखना है। और हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ में फर्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण के लिए प्रयुक्त होने वाला लेंस का नाम लिखना है। और हमारा सेकंड है इसमें 10 सेमी फोकस दूरी के लिए अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, यानी आर का मान हमें फाइंड आउट करना है। और इसके बाद में हम पेपर के 8th क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निरोधी विभव यानी अंतक विभव को परिभाषित करना है। और हमारा 9th क्वेश्चन है कि किसी धातु का कार्यफलन 3.31 × 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल हो तो उसकी देहली आवृत्ति की गणना करनी है, वो भी हर्ट्ज के अंदर। और हमारा 10th क्वेश्चन है कि किसी नाभिक की त्रिज्या r एवं द्रव्यमान संख्या a में संबंध लिखना है। और हमारा 11th क्वेश्चन है कि निम्न में से एक दाता अशुद्धि को छांटना है, यानी कि दाता इसमें कौन सा है, बोरोन, एल्यूमिनियम एवं आर्सेनिक। और इसके बाद में हमारा 12वां क्वेश्चन है कि 20 वोल्ट शिखर वोल्टता के संदेश सिग्नल का उपयोग कर किसी 30 वोल्ट शिखर वोल्टता की वाहक तरंग की मॉड्यूलेट करने के लिए किया जाता है, तो इसका मॉड्यूलन सूचकांक ज्ञात करना है। और हमारा 13th क्वेश्चन है कि किसी एंटीना द्वारा प्रभावित विकिरित शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी यदि विकिरण की तरंगदैर्घ्य घटाई जाती है। इसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि मीटर सेतु द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए विधि लिखकर आवश्यक सूत्र व्युत्पन्न करना है और परिपथ चित्र भी बनाना है। इसके बाद हमारा 15th क्वेश्चन है कि इसका जिसमें फर्स्ट है कि विभव प्रवणता को परिभाषित करना है, और इसमें सेकंड है कि किरचॉफ का संधि नियम लिखना है और दिए गए चित्र में हमारा धारा आई का मान फाइंड आउट करना है। और इसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन है कि दिक्पात कोण यानी कि चुंबकीय दिक्पात को परिभाषित करना है कि किसी स्थान के चुंबकीय यामोत्तर के में पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.5 गाउस है एवं इसमें नमन कोण 60 डिग्री है, तो उस स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड आउट करना है। इसके बाद 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा ये क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से लेंज नियम को कथन लिखना है। और पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित कोई 2 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है, तो चाल के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल के तात्क्षणिक मान को गणना करनी है। इसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन है कि एक क्षेत्रीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र बनाना है तथा विद्युत चुंबकीय तरंग के कोई 2 गुण लिखने हैं। और साथ ही निर्वात में एक विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 इक्वल टू हो जाएगा 50 × 10⁻⁸ टेस्ला है,
तो तरंग से संबद्ध विद्युत क्षेत्र के आयाम का मान वोल्ट अपॉन मीटर में फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम पर ब्रूस्टर कोण पर आपतित होती है तो स्नेल का नियम का उपयोग करते हुए ब्रूस्टर नियम को व्युत्पन्न करना है। इसके बाद हमारा 20 क्वेश्चन है कि डे ब्रोगली की परिकल्पना लिखना है और कोई इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से विभव वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र प्राप्त करना है। इसके बाद हमारा 21 क्वेश्चन है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु को परिभाषित करना है तथा अर्धायु का निम्न के साथ संबंध भी लिखना है, जिसमें फर्स्ट है कि रेडियो एक्टिव क्षय स्थिरांक इसके बाद साथ लिखना है और हमारा सेकंड है कि रेडियो एक्टिव तत्व की औसत आयु। उसी के में मैं दूसरा दे रखा है कि किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति को समझाना है और ऑक्सीजन O8-16 की बंधन ऊर्जा 127.5 मेगावोल्ट इलेक्ट्रोवोल्ट है तो इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान फाइंड आउट करना है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान को जूल में लिखना है। इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोर के अभिग्रहितों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की n स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय वेग की व्यंजक की व्युत्पत्ति करनी है और साथ ही हाइड्रोजन परमाणु का निम्न अवस्था में ऊर्जा x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा कितनी होगी। इसके बाद में हमारा 23 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि NAND गेट को सार्वत्रिक गेट को भी कहते हैं, क्यों कहते हैं इसके बारे में बताना है। और हमारा इसका सेकंड है कि OR गेट का तर्क प्रतीक बनाना है, यानी कि OR लॉजिक गेट का प्रतीक चिन्ह बनाना है। और इसका थर्ड है कि दिए गए परिपथ में निर्गत y का मान भी बताना है, जिसमें ये चित्र दिख रखा है। इसमें दो निवेशी को इसमें एक मर्ज कर दिया तो हमें इसके बारे में बताना है। और इसमें फोर्थ है कि वोल्टता नियमन में प्रयुक्त डायोड का नाम लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार प्रणाली में प्रयुक्त निम्नलिखित पदों को संक्षेप में वर्णन करना है, जिसमें फर्स्ट है कि मॉड्यूलर, सेकंड है ट्रांजिस्टर और हमारा 25 क्वेश्चन है कि निम्न को सम्मिलित करना है। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैट्रिक्स मैचिंग करानी है, जिसमें दे रखा है कि फर्स्ट है अनुनादी आवृत्ति और इसमें दिखा रखा है कि VI cos फाई और सेकंड है कि गुणांक और इसमें दिखा रखा है कि 1/2 LI स्क्वायर और सेकंड है थर्ड है इसमें औसत शक्ति और ये दिखा रखा है 1/√LC और इसमें फोर्थ है कि प्रतिबाधा और इधर दिखा रखा है √R² प्लस XL-XC का होल स्क्वायर और इसके बाद में फिफ्थ दिखा रखा है चुंबकीय स्थिति ऊर्जा और ये दिखा रखा है -E/dI/dt और हमारा सिक्स्थ है कि स्वप्रेरण गुणांक ये है कि W0L/R, इसके आपस में मैट्रिक्स मैचिंग करानी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है कि निम्न को परिभाषित करना है, जिसमें है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित करना है और प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद में हमारा 27 क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर के लिए वेनिस्ट उत्सर्जन निर्गम अभिलाक्षणी को परिभाषित करना है और वेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास में NPN ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणी का अध्ययन करने के लिए परिपथ चित्र बनाना है और साथ ही ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक आधार और संग्राहक के क्षेत्रों में कौन सा खंड ए दिखा रखा है कि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो इसमें हमें पता है कि कलेक्टर सबसे बड़ा है, संग्राहक बड़ा होगा और इसमें दिखा रखा है सेकंड है कि सबसे अधिक अपमिश्रित कौन सा है, जिसमें ज़्यादा हमें अपशुद्धि वगैरह मिलाते हैं वो कुछ कौन सा ज़्यादा है। और इसी के बाद में हमें दूसरा दे रखा है कि दिष्टकरण को परिभाषित करना है, सेकंड है कि पूर्ण तरंगे दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाना है और दिए गए ऊर्जा बैंड के चित्र संबंधित अर्धचालक है ये बताना है। तो आगे है कि N प्रकार का अर्धचालक, P प्रकार के अर्धचालक या नेज अर्धचालक, इसके बारे में बताना है और नीचे ये डायग्राम दे रखा है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, जिसमें फर्स्ट है
कि विद्युत द्विध्रुव के विषुवत तल पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की वो व्युत्पन्न करना है और आवश्यक चित्र भी बनाना है। इसके बाद इसमें सेकंड है कि 1 सेमी त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के अंदर ±1 माइक्रो कूलाम आवेश को विद्युत द्विध्रुव स्थित है तो गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान लिखना है। इसमें सी है कि 10 सेमी त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह पर 10 वोल्ट विभव है तो इसके केंद्र से 5 सेमी दूरी पर विभव का मान फाइंड आउट करना है। और इसी के अथवा में हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसमें फर्स्ट है कि संधारित्र के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता के लिए संबंध प्राप्त करना है और परिपथ चित्र भी बनाना है। और इसमें सेकंड है कि 10 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफेराडे है तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजन पश्चात समांतर क्रम में संयोजन करने पर तुल्य धारिता का गुणनफल लिखना है। और इसमें थर्ड है कि 4 माइक्रोफेराडे धारिता का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 पेराविद्युतांक का पेराविद्युत पूर्णतः भर दिया जाए। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि एम्पियर की परिपथीय नियम लिखना है और एक अत्यधिक लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है और इसके लिए आवश्यक चित्र भी बनाना है। और इसी के अथवा में दे रखा कि संक्षेप में साइक्लोट्रॉन की क्रियाविधि समझानी है और दोनों डिवीज में त्वरित आवेशित कण के पथ को प्रदर्शित करता साइक्लोट्रॉन का व्यवस्था आरेख भी बनाना है और साइक्लोट्रॉन के निम्न प्रचालों को व्युत्पन्न करनी है जिसमें फर्स्ट है कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति और सेकंड है कि साइक्लोट्रॉन में आयनों की गतिज ऊर्जा। इसके बाद में पेपर के अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पेपर का अंतिम क्वेश्चन 30 इसमें दिखा रहा है कि प्रकाश किरणों के अपवर्तन को परिभाषित करना है और 2 माध्यमों को पृथक करने वाले किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए किरण चित्र बनाना है और साथ ही किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और माध्यम के अपवर्तनांक n1 और n2 तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध n2/v माइनस n1/u इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r की व्युत्पत्ति करनी है। और इसी के अथवा में हमारा दूसरा दिखा रखा है कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को परिभाषित करना है और व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग द्विस्लिट प्रयोग का चित्र बनाना है और दीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक की व्युत्पत्ति करनी है। इस प्रकार हमारा ये पेपर समाप्त होता है जो कि कक्षा 12 के फिजिक्स का है। ओके, थैंक यू सो मच दिस वाचिंग वीडियो। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।